तो एक बार फिर आपका स्वागत है देश की बहस में, जिसमें आज का मुद्दा दिग्विजय सिंह का वो बयान जिसमें वो संघ की तुलना कर रहे हैं दीमक से। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले रुख जनता का दर्शक खरगोन से मनीष परसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मनीष। हेलो सर, दिग्विजय सिंह ने इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। हिंदू को कभी ना तो हिंदू कभी खतरे में था और ना कभी हिंदू खतरे में रहेगा। दिग्विजय सिंह को इस बयानों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। तो मैं दिग्विजय सिंह से यही पूछना चाहता हूँ कि वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं। ठीक है मनीष, आपने अपनी बात कही, लेकिन इसी सवाल के साथ आलोक शर्मा साहब, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर भी क्या आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस का कोई नेता सीधे सीधे हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करता है, हिंदू और हिंदुत्व के अंतर को बताता है, वो बताता है कि हिंदू कैसे सही है, हिंदुत्व कैसे गलत है, ये मैसेज पहुंच नहीं पाता है सर जनता तक। जनता तक जो मैसेज जाता है वो यही जाता है कि कांग्रेस का नेता हिंदू धर्म पर ऐसा सवाल खड़ा कर रहा है जो उसको नहीं खड़ा करना चाहिए। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते देश की बहस का आज का सवाल भी यही है कि क्या दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान कांग्रेस के पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत से बयान ऐसे होते हैं जिनका जनता को बहुत बाद में समझ आती है। कोरोना एक बहुत बड़ा उदाहरण है, पेगासस एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लोगों को अब समझ आ रहा है कि जब भट्टा बैठ गया है व्यापार का भी और सब चीजों का, तब राहुल गांधी जी के बयान याद आते। मैं संगीत राजी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यार मैं चुपचाप उठ जाता हूँ भाई। नहीं कहीं राहुल गांधी जी, देखिए आप लोग अपना एजेंडा चलाइए। देश में चुनाव चल रहा है। आलोक जी पागल लोग शब्दों की हर कोई मर्यादा रखे और बीच में एक आध वन लाइनर की गुंजाइश तो रहनी चाहिए। आलोक जी कहिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। दूसरी चीज ये पूरी तरह से उसी सोच का नतीजा है कि इंस्पेक्टर सुबोध के जो हत्यारे हैं वो जेल के अंदर है। मरने वाला भी हिंदू था, लेकिन मारने वाला हिंदुत्ववादी था। वो हिंदू था, वो बचाना चाहता था समाज को। दूसरी चीज, हिंदू सनातन है और हिंदुत्ववादी द्वंद्व पैदा कर, यही बेसिक फर्क है। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं को हिंदुत्ववादी होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कभी दूसरे धर्म के बारे में नहीं कहा, लेकिन हिंदुत्ववादी लोग हेट स्पीचेस देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उसका संज्ञान लेना पड़ता है। ठीक है। माफी राहुल गांधी जी ने कभी नहीं मांगी, कभी भी माफी नहीं मांगी। संगीत राजी जी गलत कह रहे हैं। आज भी सूरत के उस न्यायालय में केस चल रहा है और ना माननीय राहुल गांधी जी कभी भी आरएसएस पे दिए गए किसी बयान के लिए माफी मांगी। ठीक है। अब मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ, अंतिम सवाल मेरा केवल, पूछ लीजिए। अगर राहुल गांधी जी ने कहा कि मंदिर जाने वाले लोग बलात्कारी होते हैं, तो यार खाक आप लोग हिंदुत्ववादी हो, एक एफआईआर तो करवा देते कहीं। इन्होंने कहा कि हिंदू और लश्कर तैयबा जो है वो ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवादी हैं। अगर ये टिप्पणी की थी तो यार एक एफआईआर तो करा देते। इतने नपुंसक हैं भाजपा के हिंदुत्ववादी लोग। कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आलोक कंप्लीट कीजिए अपनी बात। अनुराग जी, दिक्कत ये है कि झूठ का प्रचार इतना चल रहा है। ये अपने नेता राहुल गांधी जी के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है। सुनिए ना भैया, मैं केवल पूछना चाहता हूँ, वो बताते रहे अगर कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, अगर ऐसा बयान दिया है तो संविधान के खिलाफ है, तो मोदी जी और अमित शाह जी क्या वहाँ मिनिस्ट्री में बैठ के पकौड़े तल रहे हैं क्या? दोनों बैठ के कढ़ाई लगा रखी है उन्होंने। ठीक है, ये बात आपने कह दी पहले भी। ठीक है आलोक जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, आपने सुना आलोक शर्मा। रोहित भाई मैं आऊंगा आपके पास। रोहित चैल में आऊंगा आपके पास। रोहित चैल में आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर संगीत रागी, आलोक शर्मा को आपने सुना अभी। संघ को लेकर जो बातें आलोक शर्मा ने अभी साझा की, कांग्रेस लगातार इस तरीके की बातें करती है संघ को लेकर। संघ की स्थिति किस तरीके की रही है पिछले 7 दशकों में आजादी से लेकर अब तक, वो अगर आप संक्षेप में, आपने पहले 30 सेकंड मांगे थे, इस बार आप 1 मिनट मांग लीजिए, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को सर कि संघ की स्थिति है क्या। देखिए, संघ के भारत की जो दृष्टि है वो वही दृष्टि है जो स्वामी विवेकानंद की दृष्टि थी, महर्षि अरविंद की दृष्टि, बिपिन चंद्र पाल की दृष्टि थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की दृष्टि थी। और कुछ हद तक हम ये कहें कि यदि हिंदू और मुसलमान के प्रश्न को हटा दें तो गांधी और आरएसएस दोनों एक ही पेज पर हैं।
चाहे वो सिविलाइजेशन का मुद्दा हो, नेशन को परिभाषित करने का मुद्दा हो, काउ स्लॉटर का मामला हो, चाहे अनटचेबिलिटी का सवाल हो, रिलीजियस कन्वर्जन का सवाल हो, लैंग्वेज का सवाल हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक का मामला हो, गांधी और आरएसएस दोनों एक ही पृष्ठ पर हैं। उसी लेगेसी को संघ आज भी चल रहा है। दुर्भाग्य है, क्या संघ मुसलमानों की विरोधी है? देखिए, संघ मुसलमानों की विरोधी नहीं है। क्या संघ देश विरोधी है? क्या संघ सिस्टम विरोधी है? संघ जो है वो संघ उन सबका विरोधी है। मुसलमानों की विरोधी भी है, संघ देश की विरोधी भी है। ये एक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के ढांचे को तोड़ने का काम कर रही है। प्रोफेसर संगीत, देश में यंगस्टर्स के माइंड को पॉइजन कर रही है। मैं बता रहा हूं, देखिए, चूंकि वामपंथी भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के साथ कभी नहीं जुड़े, ये भारत की उपज ही नहीं है, ये बाहर की विदेशी पैदाइश है, वैचारिक। अरे हमें आपके सांस्कृतिक धरोहर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में विश्वास रखते हैं, वैज्ञानिक सोच में विश्वास रखते हैं। इसीलिए धर्म व्यक्तिगत जीवन के लिए है, पॉलिटिकल जीवन में धर्म का कोई ना होना चाहिए। नहीं आ रही है। आप धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे पैसा मांगते हैं, धर्म के नाम पे आपको सत्ता चाहिए, नकली साधुओं का गैंग बना रखा है। यहाँ पे एक साधु चीफ मिनिस्टर बनाए आप। संघ एक वैचारिक राष्ट्रीय आंदोलन है, आश्रम खोल के पैसा और लेकिन सारा पैसा लेकिन ठीक है, संगीत जी आपने समझा दिया, संगीत रागी आपने समझा दिया, लेकिन विवेक श्रीवास्तव आपको लगता है आपके सामने तो दुविधा दोहरी है सर। आप उस संगठन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही भारत से है, और आपको तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लपेटे में लेते हैं ये कहते हुए कि आप तो दरअसल में जो सोच है, पॉलिटिकल सोच है, वही देश की नहीं। आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? ये चीन के साथ सोच है, चीन की गुलामी जो विवेक श्रीवास्तव, देखिए सुना आपने रोहित चैल, सुनिए जरा, आप सुनिए, चीन के गुलाम में आप बैठे हुए हैं उसमें रोहित चैल, सुनिए, जो कमरे में आप बैठे हैं, श्रीवास्तव, अरे सुनिए तो विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। कमरे में विवेक श्रीवास्तव, देखिए, कोई सोच भाई वामपंथ विद इंडियन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद इंडियन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद चाइनीज पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद अमेरिकन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद जापानीज पर्सपेक्टिव, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है जिसके हिसाब से कम्युनिज्म आता है। चाइना में अलग तरह का कम्युनिज्म है, रशिया में अलग तरह का कम्युनिज्म है, भारत संगीत रागी साहब सुन लेते हैं, संगीत रागी साहब सुन लीजिए, संगीत रागी साहब सुन लीजिए, देश को तोड़ने पे काम करते थे, के लिए काम करते हैं। सुनिए, आरएसएस देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को ग्लोरीफाई किया, प्रधानमंत्री ने भी उसका अनुमोदन किया है, और इसीलिए दिग्विजय सिंह बोले हैं, दिग्विजय सिंह सही बोले हैं। साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और गोडसे को ग्लोरीफाई करते हैं। गांधी और आरएसएस का कोई मेल नहीं है। गांधी प्रेम के विचारधारा का आरोप लगता है वो दरअसल में बेबुनियाद है। रोहित चैल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रोहित, देखिए 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई, तो जब भारतीय सेना को खून की आवश्यकता थी, तो ये वामपंथियों ने केरला के अंदर इनके नेता ने 1962 को छोड़ दीजिए प्रभु, दिग्विजय सिंह पे आ जाइए कभी कभार, साध्वी प्रज्ञा पे बोल दीजिए, गोडसे पे बोल दीजिए, करने में लगे हैं। ये जो साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे की मूर्ति बनवाने के बारे में बात करी, इन्होंने चीन की सेना का भी साथ चीन की दलाली आ गई बीच में। मैं गोडसे की बात करता हूँ, चाइना चले जाते हैं। सारी जानकारियां चीनियों को दे रहे थे। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के साथ जो हमारे कांग्रेस पार्टी खड़ी है, वही भाषा। अरे कोई कहीं नहीं गया, कांग्रेस देशभक्त, कम्युनिस्ट देशभक्त, इनके इमरान खान समझ गए, कांग्रेस भी देशभक्त है, कम्युनिस्ट भी देशभक्त है, समाजवादी पार्टी भी देशभक्त है, सब देशभक्त है। यहाँ पे सब इसी देश में है, सब यहीं रहते हैं, यही चुनाव लड़ते हैं। ये बेकार का नैरेटिव अपने घर में रखो और हिंदू धर्म को बेचना बंद करो, हिंदू धर्म को बेचना बंद करो, राम के नाम को बेचना बंद करो, राम के नाम पे पैसे लेना बंद करो, अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानो। अरे बताओ किस तरीके से आपके चीनी जो वहां पर जो आपके सैनिक खड़े थे, आपके चीनी से उनको भारत देश में अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, और जिस दिन हम सत्ता में आए हम आरएसएस को बैन करेंगे। अरे दलाली छोड़ो, हम करेंगे बैन आरएसएस को। वंदे मातरम बोलो, भारत माता की। रोहित चहल लेफ्टिस्ट अगर आए देश में तो आरएसएस पर बैन। कोई चीन का दलाल नहीं है। तक चीनियों के एक्सपोर्ट करके अपने लाते रहोगे?
आलोक शर्मा, क्या ये आपके भी किसी चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा होगा? नहीं है भाई साहब, मोदी साहब को बोल दीजिए, बड़ी हिम्मत है नरेंद्र मोदी में तो चाइना से ट्रेड बंद करे। बड़ी हिम्मत है नरेंद्र मोदी में तो चाइना से ट्रेड बंद करके दिखाओ। गलत काम करती है तो अगर 2024 में आप सत्ता में आए तो प्रतिबंध, या जिन राज्यों में आप सत्ता में आलोक शर्मा वहां पर बैन पूरी तरीके से, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मुझे लगता है कि चुनाव चल रहा, हिंदुत्ववादी जो सोच है, इस हिंदुत्ववादी सोच को जरूर रोहित चहल चर्चा संघ पर, राहुल गांधी पर नहीं। रोहित चहल राहुल गांधी पर जिस दिन चर्चा होगी उस दिन जरूर सवाल कीजिएगा। आलोक शर्मा, नेता है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में क्या संघ पर प्रतिबंध लगा देंगे? अब इस तरीके का बयान दे रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर बंद हो जाएंगे, बताना तो चाहिए राहुल गांधी, आदिवासी कार्यक्रम बंद कर दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। आलोक शर्मा, कौन से सीक्रेट? आलोक शर्मा, रोहित जी सुन लीजिए। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है सरस्वती शिशु मंदिर या कोई भी संस्था जो चल रही है, जो संस्था आरएसएस अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई एंकर सवाल नहीं उठाता, इतनी राष्ट्रवादी संस्था है तो ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा? सर, कोई नेता पीआईएल क्यों नहीं ठोकता है? कोई नेता सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं जाता है? क्या सब कुछ नहीं, सारे सवाल कांग्रेस से ही पूछेंगे क्या आप लोग? मैं तो नेता कह रहा हूं आलोक शर्मा साहब, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। अरे भाई, कोई बात नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा भाई। मैं तो जानना चाहता हूं भाई, किसी ने पिछले 2-4-5 साल में किसी एक एंकर ने हिम्मत दिखा दी हो? सर, 2006 में आरटीआई आप ही लाए थे, कांग्रेस के कितने नेताओं ने आरटीआई डाल दी संघ पर? 2014 तक तो सत्ता में थे, 2021 चल रहा है। जिस आरटीआई को आप लाए थे, उस आरटीआई के तहत संघ के खिलाफ कितनी आरटीआई डाली गई? संबंधित विभाग में, संबंधित मंत्रालय में, सुप्रीम कोर्ट में कितनी पीआईएल दाखिल की गई? कितनी राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई जिनमें सत्ता में आप थे? आरटीआई उसके खिलाफ लगी थी है जो कहीं का कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो, और पीआईएल उसके खिलाफ कैसे लगाए बता दीजिए आप जरा मुझे। अनुराग जी, आरटीआई तो उसके खिलाफ परेड में आरएसएस ने वापस आते हैं हम उस समय खुद बुलाया 26 जनवरी परेड में आलोक जी देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई बात, मैं अपने सवाल को फिर दोहराता हूं। क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां अभी आप सत्ता में वहां संघ को बैन कर देंगे? के बाद आलोक शर्मा की परेड होगी सड़कों पर। आलोक शर्मा, केवल आलोक शर्मा की आवाज, केवल आलोक शर्मा की आवाज। क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बैन संघ? जिस तरह की हिंदुत्ववादी सोच आरएसएस ने पैदा की है, तमाम लोगों को जेल में डालने का काम इन्हीं सरकारों ने किया है। कौन कौन कहां पकड़े गए? महाराष्ट्र की पुलिस एक बाबा को पकड़ती है मध्य प्रदेश से, खजुराहो से, दूसरे को कहां से पकड़ती है? इंदौर से। सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं है, माफ कीजिए आलोक जी। नहीं, आरएसएस में बैन कैसे लगाया जाएगा? आरएसएस जब अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करा रही है तो बैन किस पे लगाएंगे आप बताइए? ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आलोक जी, कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल इस मामले में जरूर सलाह देगा प्रवक्ताओं को। संगीत रागी मुस्कुरा रहे हैं। उसको अनुराग जी, गलत बात अनुराग जी, आप बिल्कुल भी कांग्रेस को समय नहीं दे रहे हैं। आलोक जी, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात। आलोक जी, जो बात आप कह रहे हैं वो दरअसल में थोड़ी हास्यास्पद लग रही है, वो समझ से परे है। वो संस्था जो इस देश में दशकों से है, वो अगर आपके मुताबिक प्रतिबंधित होनी चाहिए तो वो इसलिए प्रतिबंधित नहीं हो पा रही है क्योंकि वो रजिस्ट्रार सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि जो हिंदुत्ववादी सोच है उसको बैन किया जा रहा है। और जब आलोक जी, कसाब को पकड़ा था ना? यही तो प्रॉब्लम है। अगर आपके मुताबिक संघ आतंकी संगठन जैसा काम करता है, दीमक की तरह काम करता है, तो आप खुद सोचिए आप दलील क्या दे रहे हैं? अपमानित करने का काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अपने हास्यास्पद दलील है, आपकी सर हंसी आ रही है। सिर्फ सवाल वोटों की खातिर, मुस्लिम वोटों की खातिर चुनाव आते ही आपको हिंदुओं में आतंकवादी दिखाई देने लग जाते हैं। आलोक जी, आपको भगवान दिखाने लग जाते हैं। आलोक जी बताइए ना, शर्म आनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए संघ पर प्रतिबंध नहीं लगेगा महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में? मैंने कहा कि जो हिंदुत्ववादी सोच है उसको पूरी तरह से दो बोलने शुरू हो जाएंगे। अनुराग जी, आप अपने गेस्ट को केवल रोहित चहल बोल रहे हैं, आप बोलिए सर। मैंने तो बहुत सीधा हिंदुत्ववादी सोच के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी।
और 2014 से पहले कितने आरएसएस समर्थक विचारक बैठते थे? संगीत रागी 30 सेकंड, संगीत रागी 30 सेकंड, सिर्फ संगीत रागी 2014 से पहले कितने टीवी पर बैठे थे? सिर्फ संगीत रागी, केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए अनुराग जी, संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था, 3 बार प्रतिबंध लगाए थे, तब क्या संघ रजिस्टर्ड संस्था थी क्या? रजिस्टर्ड संख्या थी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस की ये दलील वाकई थोड़ा अजीबोगरीब है कि संघ अगर उनको लगता है कि देश विरोधी काम करती है तो उसके खिलाफ प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि संघ रजिस्टर्ड नहीं है। सवाल भी हमने आपसे यही पूछा था, उस सवाल का जवाब एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। जो दर्शकों ने इस मुद्दे पर सोचा है, 70% को लगता है कि कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, 30% को लगता है कि नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देश की बहस में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।